शांति, मैं वापस जा रहा हूँ और तुम घर का ध्यान रखना। और तुम्हारी मालकिन भी 2 दिन बाद वापस आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है? ठीक है साहब। गया। सुनो, कहाँ पर हो तुम? अब जल्दी से मेरे घर आ जाओ। हाँ, मेरे पापा मम्मी घर से चले गए हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आना। हाँ बाय। चलो ये तो अच्छा हुआ, साहब गए, अब मैं मजे करूंगी। पहले से उठा दूं। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। शांति इस घर में ये सब काम कर रही है। कोई बात नहीं, इसे तो आज मैं रंगे हाथों पकड़ के रहूंगा। कहाँ रह गई थी? पता है कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। अरे वो ना, मैं बस थोड़ा सा जाम में फंस गया था। कोई बात नहीं। अच्छा देखो, मेरे घर वाले ना सिर्फ शाम तक के लिए बाहर गए हैं, वो कभी भी आ जाएंगे। हमारे पास तो सिर्फ 2-3 घंटे का ही टाइम है, ठीक है? अरे कोई बात नहीं ना, इतना टाइम तो मेरे लिए काफी है। और हाँ, मैं ना तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। सच में? मेरे लिए? जल्दी दिखाओ। ये देखो। गोल्ड की चेन? हाँ अच्छी है, थैंक यू। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना बेबी, मेरे पापा मेरे लिए गोल्ड की चेन, डायमंड की रिंग्स और पता नहीं क्या क्या लेके आते रहते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है ये सब। लेकिन फिर भी तुम लाए हो तो अच्छा ही होगा, थैंक यू। अच्छा ठीक है, पर हाँ, अगली बार जब भी आऊंगा ना तो तुम्हारे लिए डायमंड की रिंग लेकर आऊंगा। सच में? थैंक यू सो मच। अच्छा अब चले, टाइम क्यों खराब करें। चलो। तो मेरे जाते ही इसने अपने आशिक को इस घर में बुला लिया। ठीक है, अभी बताता हूँ इसे। पर क्या करूं? हाँ, कितना अच्छा हुआ ना, घर वाले चले गए और अब मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड भी कर सकती हूँ। हाँ, और तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। सच में? हाँ। एक सेकेंड। हाँ हेलो। हाँ शांति, वो मैंने इसलिए कॉल किया था तुम्हारे पास। वो नव्या का ना एक पार्सल आना था, क्या वो आ गया है? पार्सल? नहीं नहीं, कोई पार्सल नहीं आया। चलो ठीक है। ठीक है ठीक है। और कुछ? और हाँ, घर का ध्यान रखना। ठीक है। अरे बेबी, किसका फोन था? अरे वो पड़ोसियों का फोन था, उन्होंने कहा था ना कोई पार्सल आएगा, पर मैं तो तुम्हारे साथ ही, मुझे कहाँ से पता चलेगा, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। चलो कोई बात नहीं। हाँ। मेरी पीठ पीछे अपने आशिक को इस घर में बुला के मुझसे ही झूठ बोल रही है। कोई बात नहीं, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मालकिन, अगर कुछ काम रहता हो ना तो मुझे बता देना, मैं पूरा कर दूंगा। अरे अरे, कौन हो तुम? और ऐसे किसी के घर में, किसी के बेडरूम में कैसे घुसे चले आ रहे हो? अच्छा, ये किसी और का घर या किसी और का बेडरूम नहीं है, बल्कि मेरा घर और मेरा बेडरूम है जहां तुम खड़े हो। क्या शिखा, ये तुम्हारा घर नहीं है? ये क्या कह रहे हैं? अरे ये क्या बताएगी तुम्हें, मैं बताता हूँ। ये इस घर की नौकरानी है। नौकरानी? शिखा, तुम इस घर के नौकरानी हो? ये सब क्या कह रहे हैं? मैं बताती हूँ, रुक जाओ। देखिए देखिए साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप इतना जल्दी आ जाओगे।
और मुझे रंगे हाथों पकड़ लोगे, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। आज के बाद मैं कभी से नहीं बुलाऊंगी साहब, माफ कर दीजिए। अच्छा, अब तुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है मुझे यहाँ देखकर? अरे शर्म आनी चाहिए तुझे खुद पर। और तुम्हें लग रहा होगा ना मुझे पता कैसे चला। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि जब इस घर में कोई नहीं रहता ना, तब तुम इस घर में नए नए लड़कों को बुलाती हो। और ये कोई पहला लड़का नहीं है, इससे पहले भी कई लड़के इस घर में आ चुके हैं। तुम्हें पता है, मैंने अपनी बीवी नव्या को मायके इसलिए भेजा था ताकि मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। अगर वो यहाँ पे होती ना तो उसके सामने तुम कभी इसे यहाँ ना बुलाती। और मैंने भी नाटक किया कि मैं वापस जा रहा हूँ, पर मैं गया नहीं था, बल्कि दूसरे कमरे में छुप के ना तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था जो तुम इससे कर रही थी। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा मैं यहाँ इसलिए छोड़ के गए थे ताकि तुम यहाँ काम कर सको, और तुम इतना घिनौना काम कर रही हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अरे कम से कम अपने माँ बाप के बारे में तो सोच लिया होता एक बार। खैर कोई बात नहीं, मुझसे गलती होगी कि तुम्हें मैंने यहाँ पे काम पे रखा। तो एक काम करता हूँ, पूरी सोसाइटी में बता देता हूँ कि तुम करती क्या हो। उसके बाद ना कोई तुम्हें अपने घर के अंदर नहीं आने देगा। और हाँ, पुलिस को भी बुला लेता हूँ। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या काम करूंगी, मुझे यही काम करना आता है। देखिए, आप किसी को मत बताना, मैं आज के बाद आपको इस सोसाइटी में क्या कहीं भी नजर नहीं आऊंगी, ना ये काम करूंगी। प्लीज साहब। ठीक है, तुम एक लड़की हो, इस वजह से ही तुम्हें छोड़ रहा हूँ, समझी? और हाँ, आज के बाद इस सोसाइटी में तो क्या, आसपास कहीं भी दिखाई दी ना तो याद रखना, तुम्हारे घर पे सारी बात बता दूंगा और पुलिस में कंप्लेन भी कर दूंगा तुम्हारी। जी जी ठीक निकलो अब। एक मिनट, मेरी सोने की चेन वापस दो इसे। चोरी कहीं की। और सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो लड़की मुझे इतना बड़ा धोखा दे दी। देखो, इसमें जितनी गलती उस लड़की की है ना, उतनी तुम्हारी भी है। अरे तुम जैसे लड़के बिना कुछ सोचे समझे लड़कियों के प्यार में गिर जाते हो। अरे कम से कम उनका बैकग्राउंड तो जाना करो, वो लड़की कौन है, क्या करती है, माँ बाप क्या करते हैं। पर नहीं, तुम्हें तो पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। अरे ऐसी लड़कियों से बच के रहना चाहिए, तुम जैसे लड़कों को, समझे? जी सर, मुझे समझ में आ गया। कोई बात नहीं, अब एक काम करो, तुम भी जाओ यहाँ से। थैंक यू सर।